आए हुए सभी छात्र अध्यापक एवं छात्र अध्यापिकाओं को मेरा सम्मान। आज हम मोबाइल के उपयोग और दुरुपयोग के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं। आज के हमारे सभा का जो टॉपिक है वो मोबाइल के उपयोग और दुरुपयोग है। हम ये सभी जानते हैं कि जो मोबाइल है उसके दुरुपयोग भी कई सारे हैं, उपयोग भी कई सारे हैं। जैसे कि मोबाइल का हम एक जो मेरे मायने में सही उपयोग मानता हूं मैं, वो है समय की बचत। समय की बचत ऐसे है कि जब भी पहले जो कोई बात होती थी, कोई संदेश होता था, उसको पहुंचाने में कई दिन लग जाते थे, कुछ ज्यादा दूरी पर है तो महीने लग जाते थे। आज मिनट भर नहीं लगता, उसके लिए सेकंडों में काम होता है। इसने हमारा समय बचाया है। दूसरी जो काफी बड़ी गणनाएं होती थी, जो काफी जटिलता से होती थी, आज मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर का फीचर है जिसके जरिए हम उसको बहुत आसानी से कर लेते हैं। मोबाइल के द्वारा जो हमें सीखने के लिए चीजें हैं वो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे पहली चीज हम बात करें कि कोई हमारे लिए अच्छा पल होता है, कोई अच्छी मूवमेंट होती है, तो उसको हम उसको सेव कर सकते हैं। ये हम मोबाइल में ही नहीं, हमारे दैनिक जीवन में भी हमको ये चीज सीखनी चाहिए। कोई अच्छा पल है, जैसे आज का दिन हमारे लिए यादगार रहता है, तो उसको हम अपने मन में या अपने सहेज कर रख सकते हैं। वैसे मोबाइल में भी सहेज कर रख सकते हैं। मोबाइल में एक चीज आती है कि हम कोई अच्छी चीज होती है उसको क्या हम अपने लोगों के साथ फॉरवर्ड करते हैं, शेयर करते हैं। कोई अच्छी चीज है उससे हम क्या खुशियां बांट सकते हैं। तो ये चीज हमें अपने दैनिक जीवन में भी उतारनी चाहिए। उसके साथ साथ ही कुछ हमारे जीवन में कुछ नकारात्मक सोचें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनसे हमको नुकसान होता है, तो उनसे हमको दूरियां बनानी चाहिए। तो वो चीज हमको मोबाइल से भी सीखनी चाहिए कि हमारे मोबाइल का जो अतिरिक्त स्टोरेज भरते हैं या कोई अच्छी चीज नहीं होती, हम उसको डिलीट कर देते हैं। तो हमारे जीवन में भी हमको ऐसा ही करना चाहिए। कोई चीज हमारे लिए नुकसानदायी तो उसको तुरंत हमारे उससे दूर हट जाओ, डिलीट कर दो। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो हमको मोबाइल से सीखनी चाहिए। जैसे कि मोबाइल से निकलने वाले जो रेडिएशन है, विकिरण है, वो हमको बहुत नुकसान देते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे मोबाइल को ऐसे पॉकेट में रख लिया ऊपर शर्ट के या पैंट के कहीं पर भी, तो हमारे शर्ट में रखते हैं हम। इससे निकलने वाली जो रेडिएशन होती है, रेडियो किरणें होती है, वो नुकसान पहुंचाती है। आजकल एक चीज और चलने में आई है, जो ब्लूटूथ के ईयरफोन्स हैं, बड्स है, नेक बैंड है, उनमें भी क्या है कि ब्लूटूथ कॉलिंग होती है। क्या होता है, उससे रेडिएशन जो निकलता है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तरीके से भी हमारे माइंड में स्ट्रेस बढ़ाता है बहुत ज्यादा। 4G से 5G में चले गए, क्या बढ़ा है, रेडिएशन बढ़ा है उससे। तो ये क्या बहुत सारी चीजें नुकसान देती हैं। तो एक छोटी सी मतलब कविता के रूप में मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये हट्टा कट्टा मोबाइल यूं ही हट्टा कट्टा नहीं हुआ, बहुत कुछ खाया पिया है इसने। ये हाथों की घड़ियां खा गया, ये हाथों की घड़ियां खा गया, चिट्ठियां पत्रियां खा गया, इसने रेडियो खा लिए, टेप रिकॉर्डर कैसेट कैमरे सब चबा गया। ये मोबाइल हट्टा कट्टा यूं ही नहीं हुआ, बहुत कुछ खाया पिया है इसने। ये टॉर्च लाइटें खा गया। आजकल मोबाइल में सारे फीचर्स मिल रहे हैं। ये मोबाइल ने किताबें भी खा गया। इसने सैकड़ों मीलों की दूरियां तय कर ली। जहां पर हम सोचते भी हैं कि हमको कल वहां पर जाना है, कहीं दूर सी जगह पर जाना है, तो आजकल हम मोबाइल में गूगल मैप पे जगह सारी जगह पहुंच जाते हैं। तो ये सैकड़ों मीलों की दूरियां खा गया। जो हम समाज में बैठते थे, इसमें तन्हाइयां आ गई हैं। मोबाइल को हम अकेले लेके बैठते हैं। पड़ोस की दोस्ती मेल मिलापे खा गया। समय नहीं है लोगों के पास, ये लोगों के वक्त भी खा गया। ये पैसे खा रहा है, ये रिश्ते भी खा रहा है, ये लोगों की तंदुरुस्तियां खा रहा है, लोगों को रोगी बना रहा है। ये मोबाइल फोन यूं ही हट्टा कट्टा नहीं हुआ, बहुत कुछ खाया पिया है। धन्यवाद।